हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन। मैं हूं गुलशन चौहान। हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ पॉल्यूशन। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है पर यह भी एक फैक्ट है। आज तक हमें सिर्फ यही पता था कि पॉल्यूशन से हमें और हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है, पर हमें यह नहीं बताया गया कि यदि पॉल्यूशन एक लेवल से कम हो जाता है तो भी नुकसान होगा। पर पॉल्यूशन ज़्यादा कम हो जाने के नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें इसलिए नहीं दिखे क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी पॉल्यूशन कम हुआ ही नहीं। पर क्या होगा अगर सच में पॉल्यूशन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए? आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर पॉल्यूशन से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है और इसका तापमान हमारे रहने लायक बना रहता है। हमें यह पता है कि अधिक पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पर हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर पॉल्यूशन नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है और हम आइस एज में भी जा सकते हैं। वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम हैं, पर यह भी एक फैक्ट है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉल्यूशन का होना हमारी पृथ्वी को आइस एज में जाने से रोकता है, जिससे यहाँ जीवन बना रहता है। नहीं तो पृथ्वी पर हर जगह बर्फ़ जमी रहती है और टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिससे जीवन की संभावना नहीं की जा सकती है। रिसेंटली टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर एंड सीईओ एलन मस्क ने न्यूक मार्स का एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने मंगल ग्रह पर परमाणु बम फोड़ने का सुझाव दिया था। उनकी इस थ्योरी के पीछे यही रीज़न था कि अगर परमाणु बम फोड़ने से मंगल ग्रह पर पॉल्यूशन बढ़ेगा और वहाँ के वातावरण का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे वहाँ का तापमान रहने लायक हो जाएगा और फिर हम मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं और वहाँ भी कॉलोनी बना सकते हैं। और अगर हम पॉल्यूशन के दूसरे फ़ायदे की बात करें तो पॉल्यूशन के कारण जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पहाड़ों पर ग्लेशियर पिघलते हैं और वह पानी नदियों से मैदानी इलाकों में जाता है और वहाँ पर लोग इसी पानी पर अधिक डिपेंड रहते हैं। पर अगर पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो जाएगा तो ग्लेशियर का पिघलना भी बंद हो जाएगा, जिससे पहाड़ों पर अधिक मात्रा में बर्फ़ हो जाएगी और मैदानी इलाकों पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसके तीसरे बड़े फ़ायदे की बात करें तो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट को भी नेचुरल पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से उड़ने वाली रेत आसपास के क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें भी मरुस्थल में कन्वर्ट कर देती है और यह लगातार एक्सपेंड करता रहता है। पर अगर हम किसी तरह सहारा मरुस्थल को हरा भरा करने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट पर इसका बुरा इम्पैक्ट देखा जा सकता है, जिससे कीड़े मकोड़ों की संख्या में काफ़ी वृद्धि होगी, जो कि फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाएंगे। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। इतना ही नहीं, जब सहारा मरुस्थल से रेत उड़कर पैसिफिक ओशियन को पार करती है तो वह पैसिफिक ओशियन से वाष्प को भी सोख लेती है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भारी बारिश कराती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। यह पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और सहारा डेजर्ट को रिस्टोर करने से हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और पृथ्वी से जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा सूख कर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह पॉल्यूशन कम करने का एक प्रयास हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े जंगल को नष्ट करने का कारण भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।